हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज हम देखते हैं आपकी अंकुर वर्कबुक कक्षा तीसरी की जो है। इसमें आज हम इंग्लिश की जो वर्कबुक है आपकी कक्षा तीसरी की अंकुर वर्कबुक एफएलएन के तहत जो वर्कबुक मिली है आपको, उसका हम इसमें अध्ययन करेंगे। और आज इसमें हम देखेंगे आपके सप्ताह 23 तक की वीडियोस मैंने चैनल पे करवा दिया है, तो उसको आप चैनल पे जा कर के ज़रूर देखें। और कैसे मैंने उनके आंसर लिखा है, किस प्रकार से उनके आंसर बनेंगे, वो सारी चीज़ें भी आप देख सकते हैं। आज इसमें हम देखते हैं सप्ताह 24 और वर्कशीट नंबर 120 है आपकी, और इसमें लेसन 10 देखेंगे, द काइट। तो इसमें हम काइट के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर एक कविता लिखी है द काइट, तो इसको आपको पढ़ना है। देखो पतंग का चित्र बना हुआ है, इस पर कविता है, तो इसको आप पढ़ना है ना। कि कैच मी इफ़ यू कैन, कैच मी इफ़ यू कैन, आई प्ले विथ विंड्स, आई लिव इन द स्काई, कैच मी इफ़ यू कैन, कैच मी इफ़ यू कैन। तो इस प्रकार से इस कविता को आपको बार बार पढ़ना है, और शिक्षक भी पढ़ेंगे और बच्चों से भी इस कविता को पढ़वाएंगे, है ना। पहले शिक्षक खुद पढ़ेंगे, उसके बाद बच्चों के साथ में पढ़ेंगे, और उसके बाद इसमें शिक्षक बच्चों से पढ़ने के लिए कहेंगे, बच्चे स्वयं इसको पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से इसे बार बार पढ़ना है और हाव भाव के साथ इसे पढ़ना है। और इसके बाद कविता को बच्चों से दोहराने को कहें, इस प्रकार से यहाँ लिखा है, तो इसको भी दोहराने को कहना है। इसके बाद जैसे सप्ताह 24 में आपकी वर्कशीट 121 है, इसमें क्या लिखा है, लिसन एंड रिपीट, यानी सुने और दोहराएं। तो इसमें भी वही चीज़ें दी हुई है ना। इसमें देखो अब अलग अलग पतंग दे दिए, उसमें एक पतंग में पूरी कविताएं थी, इसमें अलग पतंग में उनके 3 पार्ट बने हैं। तो इसको अलग अलग बच्चों से भी पढ़वा सकते हैं, या एक एक बच्चे से एक एक पतंग पढ़वा सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से इसको पढ़ सकते हैं। कैच मी इफ़ यू कैन, कैच मी इफ़ यू कैन, आई प्ले विथ द विंड्स, आई लिव इन द स्काई। इस प्रकार से इसे पढ़ना है। ऐसे ही ये दूसरा पढ़ेंगे, फिर तीसरा पढ़ेंगे, पहले शिक्षक पढ़ेंगे, उसके बाद बच्चों से इसे दोहराने को कहेंगे। तो इस प्रकार से इस कविता को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद है आपका वर्कशीट 122 है, इसमें लिखा है कि मैच एंड राइट राइमिंग वर्ड्स, मतलब यहाँ पर चित्र में दिए गए शब्दों को राइमिंग वर्ड ढूंढकर रिक्त स्थान में हमें लिखना है। राइमिंग वर्ड मतलब तुकांत शब्द होता है, तुक वाले शब्द, है ना। तो इन्हें हम कहते हैं राइमिंग वर्ड्स, है ना। तो जैसे कैन, मैन, पैन, इस प्रकार से। अब जैसे यहाँ हमें ढूंढना है और लिखना है। जैसे यहाँ अलग अलग वर्ड लिखे हैं, बैच लिखा है, साइट लिखा है, मैच लिखा है, मैन लिखा है, बैड लिखा है ना। तो इस प्रकार से और भी शब्द यहाँ टेल लिखा है, फैन लिखा है, नेल लिखा है, फैड। तो ये कौन से वर्ड कहाँ आएंगे, इन्हें हमें ढूंढना है। तो जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ बेड है, बेड लिखा है, तो अब क्या आ जाएगा, यहाँ फैड, रेड, इस प्रकार से आ गया, है ना। तो ऐसे ही दूसरे में देखो, यहाँ पर क्या लिखा है, ये काइट लिखा है, क्या लिखा है, काइट। तो अब यहाँ क्या आएगा ढूंढते हैं, तो देखो ये साइट आ जाएगा, तो ये साइट लिख दी हमने। अब दूसरा क्या आएगा, तो दूसरा वर्ड कहाँ है, दूसरा ढूंढना है हमको यहाँ। तो ये देखो, ये नीचे लिखा है बाइट, है ना। तो ये हम यहाँ पर लिख देंगे बाइट। तो ये क्या हो गया, काइट, बाइट, साइट। तो ये क्या हो गए, एक राइमिंग वर्ड्स बन गए। इस प्रकार से अगला बनाएंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है सेल, क्या लिखा है, सेल। तो सेल है, तो अब इससे जो मिलता जुलता क्या हो जाएगा, देखो ये टेल लिखा है ना, तो सेल टेल हो गया। अब फिर क्या आ जाएगा, ये नेल आ जाएगा, तो ये टेल और नेल लिख दिए। तो अब ये क्या हो गया, सेल, टेल, नेल। इस प्रकार से ये दूसरा राइमिंग वर्ड्स हो गया। इसके बाद यहाँ पर तीसरा देखो, ये त्रिभुज में है ना। त्रिभुज में क्या लिखा है, यहाँ कैच लिखा है, क्या लिखा है, कैच लिखा है। तो इसका क्या बन जाएगा, तो यहाँ पर हमें ढूंढना है कि कैच का राइमिंग वर्ड्स क्या होगा। तो देखो एक ये मिल गया हमें बैच, है ना। तो कैच, बैच हो गया। अब क्या बनेगा, तो अब दूसरा ये देखो यहाँ है मैच, है ना। तो कैच, बैच, मैच, ये एक राइमिंग वर्ड्स और बन गया, है ना। दूसरा यहाँ पर लिखा है, देखो कैन लिखा है, इस पेड़ में देखो कैन लिखा है। तो कैन का क्या बन जाएगा अब यहाँ पर, तो कैन का यहाँ पर ये फ़ैन बन गया एक, और दूसरा क्या बन जाएगा, दूसरा ढूंढेंगे फिर कहाँ है, तो देखो ये ऊपर है, ये बॉल के पास, मैन, है ना। तो ये हम यहाँ पर पूरा तीनों को लिख देंगे, तो क्या हो गया, कैन, मैन, फैन। इस प्रकार से ये दूसरा राइमिंग वर्ड्स हो गया। तो ऐसे ही राइमिंग वर्ड्स ढूंढकर आपको अपनी वर्कबुक में लिखने हैं।
इसके बाद आपका वर्कशीट 123 में लिखा है कि वर्णों को जोड़कर शब्द बनाएं तथा नीचे दिए गए स्थान पर लिखें। अब यहाँ कैसे वर्णों को जोड़ना है हमें, तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, आल लिखा है, ALL है ना, और बाकी यहाँ पर क्या लिखा है, देखो ये H लिखा है, T लिखा है, F लिखा है, B और C, तो इनको जोड़ना है। तो देखो ये C और ALL जोड़ेंगे तो क्या हो गया, काल हो गया। तो देखो CALL काल है ना। ऐसे ही हम और भी वर्ड्स को जोड़ेंगे यहाँ पर, तो ऐसे हमारे और भी वर्ड्स इसमें बनते जाएंगे। अब जैसे देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये एच है, तो HALL जोड़ देंगे तो ये हाल हो गया है ना। फिर देखो ये टी है तो टी, फिर ये ALL इनको जोड़ के लिख देंगे तो टाल हो गया। फिर उसी प्रकार से FALL इसको जोड़कर हम यहाँ लिखेंगे तो फाल हो गया। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिखना है। उसी प्रकार से दूसरा यहाँ पर क्या है, देखो स्टार है ना। तो स्टार में क्या लिखा है, देखो यहाँ TR CR FR FL SK इतने सारे वर्ड लिखे हैं। अब इसको किससे जोड़ना है, हमें ये वाई से जोड़ना है। किससे जोड़ना है, वाई से। तो देखो ये FR है और ये वाला FR है और ये Y, इसको जोड़ देंगे तो ये फ्राई हो गया है ना। उसी के बाद देखो ये CR है और ये Y, तो इसको जोड़ देंगे तो क्राई हो गया। फिर यहाँ पर देखो ये FL है और ये Y, तो फ्लाई हो गया। फिर ये SK और Y स्काई हो गया। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर शब्दों को जोड़कर एक अक्षरों को जोड़कर यहाँ पर शब्द बनाना है। तो ऐसे ही आप अपनी वर्कबुक में बनाएंगे। इसके बाद अगला है यहाँ पर 124 नंबर में कि रिक्त स्थान भरें एवं कहानी को पूर्ण करें। रिक्त स्थान भरकर हमें कहानी को पूरा करना है। तो जैसे ये पतंग है ना, पतंग है आसमान में उड़ रही है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, देखो फ्लाई है ना, फन, काइट, प्ले, लॉन्ग, रेड, इस प्रकार से शब्द यहाँ पर लिखे हैं। तो यहाँ पर जो खालिस्तान है उसे पूरा करना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई एम ए काइट है ना, माई कलर इज़ रेड आ जाएगा है ना। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, ये रेड लिखा है तो अब रेड आ जाएगा यहाँ। उसके बाद आई फ्लाई है ना, ये फ्लाई आ जाएगा, आई फ्लाई इन द स्काई। फिर आई खालिस्तान विथ द विंड्स, तो प्ले आएगा है ना, मतलब मैं हवा के साथ खेलती हूँ है ना। तो ऐसा कौन बोल रहा है, पतंग, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, प्ले आ जाएगा। ये प्ले लिखा है तो हम यहाँ पर प्ले लिख देंगे। उसके बाद क्या है, आई हैव ए लॉन्ग टेल, मतलब मैं बहुत ऊंची उड़ती हूँ, ऊंची जाती हूँ, ये लॉन्ग है ना, तो ये लॉन्ग लिख देंगे यहाँ पर। फिर आई लाइक फ़न, ये आई लाइक फ़न, मुझे मज़े करना पसंद है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर खालिस्तान में ऐसे इन शब्दों को लिखकर इसे पूरा करेंगे। इसके बाद लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स विथ द वर्ड गिवन एंड कंप्लीट द स्टोरी, मतलब दिए गए शब्दों की सहायता से कहानी को पूरा कीजिए। अब यहाँ शब्द दिए हैं, देखो कैन, ब्लू है ना, कांट, डांस, प्ले, जंप, इस प्रकार से शब्द दिए हैं तो इन्हें पूरा करना है। आई एम रवि, माई शर्ट इज़ ब्लू है ना, ब्लू कलर की शर्ट है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ब्लू आ जाएगा, ये लिखा है ब्लू तो हम यहाँ लिख देंगे। उसके बाद है आई कांट विथ ए काइट है ना, यहाँ पर थोड़ा मिस हो गया है, देखना यहाँ पर आएगा कैन, ये टी मत लिखना यहाँ पर है ना, यहाँ कैन आएगा, आई कैन फ्लाई ए काइट बट आई कांट, यहाँ पर टी लिख देना है ना, यहाँ पर कांट लिखना आप लोग है ना। यहाँ थोड़ी गलती हो गई है तो इसको आप लोग सुधार लेना। तो इस प्रकार से आएगा। उसके बाद आ जाएगा आई कैन डांस है ना, यहाँ क्या आ जाएगा, आई कैन डांस बट आई कैन जंप, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, इस प्रकार से इसे आप लिख देना। इसके बाद अगला है 125, इसमें लिखा है दी गई लाइंस को पढ़ें। आपको इन्हें पढ़ना है। कैच मी इफ़ यू कैन, कैच मी इफ़ यू कैन, आई प्ले विथ विंड्स, आई लिव इन द स्काई, इस प्रकार से पढ़ेंगे। या फिर ये वाला पढ़ेंगे या फिर ये दूसरा पढ़ेंगे है ना, कैच मी इफ़ यू कैन, कैच मी इफ़ यू कैन, आई हैव ए लॉन्ग टेल है ना, इफ़ यू लेट मी गो, आई विल फ्लाई अवे, तो इसको पढ़ना है। तो ऐसे इन कविताओं को आप पढ़ेंगे, अलग अलग बच्चों से पढ़वा सकते हैं, शिक्षक पहले पढ़ लेंगे उसके बाद बच्चों को पढ़वाएंगे है ना। तो इस प्रकार से इसे पढ़ना है इन लाइंस को। इसके बाद लिखा है नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर है कैन यू डांस है ना, फिर कैन यू फ्लाई, यहाँ कैन यू डांस है तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम यस है ना, कैन यू फ्लाई तो नो, कैन यू रीड यस, और कैन यू कुक, खाना बनाते आता है आपको, तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको आंसर लिखना है। इसके बाद लिखा है यहाँ पर राइट द राइमिंग वर्ड्स, फिर से हमें राइमिंग वर्ड्स लिखना है, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले अभ्यास में लिखे थे उसी प्रकार से यहाँ पर नीचे दिए गए शब्दों के राइमिंग वर्ड्स लिखना है ना। जैसे ये रेड लिखा है तो रेड का यहाँ से क्या हो जाएगा, ये बैड हो जाएगा, तो यहाँ पर हमने लिख दिया। उसके बाद देखो ये बैच लिखा है तो बैच का क्या हो जाएगा,
मैच हो जाएगा ये मैच, तो ये मैच को यहाँ लिख देंगे। फिर यहाँ रेल लिखा है तो रेल का क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा, है ना, तो ये लिख दिए हमने। फिर यहाँ रैन लिखा है तो रैन का क्या हो गया, ये कैन आ जाएगा यहाँ, तो ये कैन लिख दिए। इस प्रकार से राइमिंग वर्ड्स आपको इसमें लिखना है अपनी वर्कबुक में। तो ये आपका सप्ताह 24 समाप्त हुआ है। इसके बाद हम सप्ताह 25 देखेंगे। और चैनल को आप सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करना। धन्यवाद।